भैया नियान मिल गई। वह ये परिवार में एक बेटी को जन्म दिया है। हमारी भांजी का नाम ये सिंगार है। क्या? अरे दूसरे भैया नियान और भांजी मिल गई। प्रयोग बंद करो। सी युआन, चल सी युआन, तू कर सकता है। आज का चैंपियन है सी युआन। तीसरे साहब बड़ी बहन मिल गई। चैंपियनशिप भूल जाओ। बहन और भांजी को लेने चलो। क्या हुआ? मालिक आगे कोई रास्ता नहीं है। सब लोग गाड़ी से उतरो। माँ, क्या सिंगार मर जाए? क्या सिंगार तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी? तू तो बस एक आफत है। जब तक तू मरेगी नहीं तब तक ये परिवार चैन से नहीं रहेगा। नहीं। मिंगशुआन, तुझे क्या हुआ? तू खुद को ही क्यों मार रहा है? सिंगार, गुरु तो बस इतना ही कर सकता था। अब तेरे मामा ही तेरी जान बचाएंगे। माँ यान यान, ये छोटी मुसीबत, इसने मुझ पर जादू कर दिया। ये मुझे कोस रही है। क्या? ये सिंगार, मैं तुझे मरवाए बिना नहीं रहूंगी। नहीं, नहीं। चाची बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, मरेगी नहीं। हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। इस सुनसान जंगल में यहाँ शेर भेड़िए घूमते हैं। फिर भी नहीं मरी तो मैं नहीं मानूंगी। जब तक ये कंगाल नहीं मरेगी, यान यान हमारे ये परिवार में बेटा पैदा नहीं करेगी। चलो चलते हैं। नहीं, सिंगार को यहाँ मत छोड़ो। भैया आगे एक बच्ची है। भैया यह सिंगार है। बिल्कुल कोई शक नहीं। जल्दी करो, अस्पताल ले चलो। भर्ती करवाओ, चलो। सिंगार तो मिल गई, लेकिन नियान खो गई और सिंगार इतनी बुरी तरह घायल है। सिंगार के पूरे शरीर पर कोड़े के निशान हैं। सिर पर भी गहरी चोट लगी है। उसकी जान खतरे में है। जो भी हो, सिंगार की जान बचानी ही होगी। वह नियान की इकलौती बेटी है और सिर्फ वही हमें नियान तक पहुंचा सकती है। माँ, सिंगार, माँ के पास आओ। माँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुम कौन हो? मुझे ध्यान से देख। क्या मुझे पहचानती है? तुम थोड़ी जानी पहचानी लगती हो, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा था। मैं तेरी गुरु हूँ। तू आसमान की एक चमकीली मछली थी। अभी इंसान बनी ही थी कि धरती पर आ गिरी। मैं मछली थी। मेरी पूंछ गायब हो गई। मैं तो इंसान बन गई। मैं गुरु को बताने जाती हूँ। सिंगार, यह रास्ता है। वह तरफ धरती की तरफ जाता है। तू गलती से धरती पर गिरी और ये परिवार में जन्मी। तेरी शक्तियाँ खत्म हो गईं, इसलिए सब तुझे इतना सता रहे हैं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर मैं अच्छी किस्मत लाती हूँ तो मैं अपनी माँ से अलग क्यों हूँ? सब मुझे आफत कहते हैं। वह उनकी किस्मत थी। हमारी सिंगार के कारण हमें पता चला कि तेरी चाची के पेट वाले बच्चे को दिक्कत थी। बस किसी ने तेरी बात नहीं मानी। गुरु, मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। तेरी माँ इस वक्त एक जगह है जहाँ तुझे जाकर उसे बचाना है। माँ को बचाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। उनमें से एक तेरी माँ के पास की जोड़े वाली मछली वाली पत्थर की माला है। उसका आधा हिस्सा तेरी चाची के पास है। तुझे यह परिवार जाना होगा। तो गुरु, बाकी 3 चीजें क्या हैं? जब तू वह माला ढूंढ लेगी मैं खुद बता दूंगी। हाँ, और किसी को मत बताना कि तू मुझे देख सकती है। यह कमाल है। सिंगार के सारे जख्म भर गए। सिर की चोट भी लगभग ठीक हो गई। सिंगार को होश आ गया। सिंगार, तुम कौन हो?
सिंगार, हम तेरी माँ के भाई हैं। हम तेरे सगे मामा हैं। सिंगार, मैं तेरा दूसरा मामा हूँ। और मैं तेरा तीसरा मामा। सिंगार, देख, यह तेरी माँ है, सी नियान, और यह मैं हूँ, इस घर का सबसे सुंदर आदमी। तो तुम लोग मेरी माँ के घर वाले हो। क्या? भैया, सिंगार पर जूम करने वाले मिल गए। वे ये परिवार वाले हैं। क्या ये परिवार? हाँ भैया। हमारे आदमी ने जांच करके बताया। ये परिवार कहता है कि सिंगार अफत है। उसी की वजह से चाची को गर्भपात हो गया। वे उसे मारना चाहते थे, उसे खत्म करना चाहते थे। बहुत अच्छा। ये परिवार की मौत की सजा खुद चुन ली, तो अब इन्हें बख्शने की जरूरत नहीं। सिंगार, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। हमारे साथ घर चलेगी। पर मुझे अभी ये परिवार जाना, अपनी माँ की माला लेने। हम तेरे साथ चलेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। ये सिंगार जो अफत थी, आखिरकार मर गई। अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। मैं मरी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी चोटें कैसे ठीक हो गई? तू जो इतनी बड़ी अफत है, तेरी किस्मत इतनी मजबूत कैसे है? तू कोई चुड़ैल है। मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। तू अंदर कैसे आई? मैं कुत्ते वाले रास्ते से आई। मामा लोग तो अंदर नहीं आ सके, बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। सिंगार को अंदर गए बहुत देर हो गई, अभी तक बाहर नहीं आई। ये परिवार में कोई नहीं है क्या? तुम लोग यही रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। 5 मिनट में ना निकली तो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाना। तू अफत अब वापस क्यों आई? बाहर ही क्यों नहीं मरी? मैं अपनी माँ की माला लेने आई हूँ, जो माला तुमने मेरी माँ से छीन ली थी वापस से। माला चाहिए? सपने में भी नहीं। लगता है तू मरने आई है। रुक जाओ, तुम ये परिवार वाले एक छोटी बच्ची पर इतना जुल्म करोगे? सच में तुम्हारी उम्र काफी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब सिंगार से माफी मांगो। अरे नौजवान, तू कहाँ से आया? हमारे ये परिवार के मामले में दखल देता है? लगता है तेरी भी जान से बाजी लगी है। मेरे मामा को ऐसे मत बोलो। तो तू इस अफत की मामा है? सीनियान के चाचा भाई। मैं समझा था कोई बड़ी हस्ती होगी। मुझे याद है नियान ने बताया था तुम्हारा घर, कि तुम्हारे घर में बिल्डिंग बनती है ना? अरे तू कहीं किसी बिल्डिंग की जगह पर मजदूरी करने वाला तो नहीं? लगता है नियान ने यहाँ शादी करते वक्त इन्हें बताया ही नहीं। इसी परिवार की असली पहचान बिल्डिंग का काम है। बस इतना है कि हमारे पास यहाँ की सारी बिल्डिंग कंपनियां हैं। तू ऐसे क्यों नहीं बोलता कि तू यहाँ का सबसे बड़ा धनवान सीचेन है? मेरे मामा का नाम तो सी चेन ही है। तू भी ना अपने मामा का साथ दे रही है। अगर तूने सिंगार को फिर कुछ कहा, मैं तुम्हारे ये परिवार को इस शहर से मिटा दूंगा। तूने मेरी बीवी को मारा। जाने लिंगशुआन, मामा इतने ताकतवर हैं। तू सीचेन बनने का नाटक करता है और अब मुझे मारता भी है। आज मैं ये सब बातें बाहर फैला दूंगा। मैं तुझे और इस छोटी अफत को इस शहर से बाहर निकाल दूंगा। तेरी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं है। मैं सिंगार के साथ यहाँ अपनी बहन की माला लेने आया हूँ। अब जल्दी से माला निकालो। यह माला सीनियान ने मुझे दी थी। इसे वापस देने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने इसे मेरी माँ के हाथ से जबरन छीना था। माँ ने देना चाहा और तुमने उसे धकेल दिया। हमारी छोटी बहन को सताया और उसकी चीज भी छीन ली। छीन लिया तो छीन लिया। तुम एक बड़े निकम्मे और यह है एक छोटी निकम्मी। तुम मेरा क्या कर लोगे? बहुत अच्छा। तुम ये परिवार वाले जब तक सब कुछ नहीं देख लेते नहीं मानते। सीनान, दरवाजा तोड़ दो। सबको अंदर ले आओ। सीचेन बनने का नाटक अब तुझे आदत सी पड़ गई है। तुझे पता है सीनान कौन है? सीनान सी परिवार का दूसरा बेटा है। जैसा तू निकम्मा है, उसका नाम लेने लायक भी नहीं है। मुझे तो लगता है तू मेरे बेटे के जूते भी साफ नहीं कर सकता और कहता है मैं सी चेन हूँ। तूने सी चेन को देखा तक नहीं होगा।
जैसा तू नीच और गंदा है। तू मेरे पति के पैर भी छूने लायक नहीं है, उन्हें तेरा हाथ छूना भी गंदा लगेगा। तुम लोग आज जो बोल रहे हो अच्छी तरह याद रखना। कुछ देर बाद मेरे सामने घुटने टेकने की गलती मत करना। अगर तू सी चैन है तो मैं सी चैन का बाप हूँ। हाँ हाँ, अगर तू सच में सी चेन है तो हमें माफी मांगने में कोई एतराज नहीं, बल्कि तेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग लें। हमें कोई शिकायत नहीं होगी। यह तुमने खुद कहा है। जब मेरे दूसरे मामा आ जाएंगे तो तुम लोगों को मेरे बड़े मामा से माफी मांगनी पड़ेगी। तुझसे शर्त लगाता हूँ, अगर वह सी चेन नहीं निकला तुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। शर्त मंजूर, मैं ही जीतूंगा। सिंगार, यह हम बड़ों के बीच की बात है, तो हम खुद सुलझा लेंगे। बड़े मामा, आप तो सितारा का साथ दे रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको परेशान किया। सितारा देखती नहीं रह सकती। अरे तुम्हारे बुलाए लोग कहाँ हैं? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। कहीं तुम राह से गुजरते हुए तो नहीं आए? और आखिर में तुम सी परिवार को जानते तक नहीं होगे। अभी इस अपशकुन को लेकर भाग जाओ, अभी भी समय है, वरना थोड़ी देर बाद और ज्यादा शर्मिंदा होगे। ये लो आ गए ना। भाई साहब, नहीं यार, इतनी देर लगाई तो बस एक ही आदमी लाए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मरने पर उतारू बेवकूफ। अपना मुंह बंद रखो। संभल कर, नहीं तो संभल कर, नहीं तो मैं तुम्हारी दांत तोड़ दूंगा। वे सब कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों आए? ये परिवार लगता है कुछ गलत काम किया है। दरवाजे इतने मजबूत बनाए हैं, मैंने उन्हें एक्सकेवेटर लाने को कहा, पूरा घर खोद देंगे, और मैं दीवार फांद कर आया। क्या कहा तुमने? बड़ी हंसी आती है। हमारा घर तो रईसों के इलाके में है, तुझे लगता है कोई भी खोद सकता है? अरे बाप रे, वह तो गंवार है, उसमें क्या ताकत, बस चीखी बघाड़ता है। मैं गारंटी देता हूँ, आधे घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा ये खानदान बर्बाद कर दिया जाएगा। इस पुराने बदसूरत बंगले को गिरा दो। जो सितारा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी जरूरत नहीं है। अरे तुम तो कमीने हो, वे सच में हमारा घर गिरा रहे हैं। जल्दी उसे रोकर। वे सब नाटक कर रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है। जब तुम सड़क पर आओगे तभी ऐसे ही अकड़ना। अरे प्यारी, यह बेवकूफ कहीं तुम्हारा बुलाया हुआ एक्टर तो नहीं? जैसे तुम हो वैसे ही है। मैं सितारा का दूसरा मामा हूँ, सीनान, और यह मेरे बड़े भाई हैं, सीचे। तुम कहते हो ये सी चेन है? हाँ वही है। कैसे साबित करोगे? मेरे पास सबूत है। तो सबूत निकाल कर दिखाओ ना। अपनी आंखें खोल कर देख लो, मैं सच में सी चेन हूँ या नहीं। सी ग्रुप के अध्यक्ष सी चेन। बस सच में सी चैन है। सितारा की माँ, उसने कभी नहीं बताया कि वह सी परिवार की बेटी है, और यह कार्ड तो जाली हो सकता है। यह तो बस एक आम सा कार्ड है, कहीं भी मिल सकता है। शायद उसने इसे कहीं से उठाया है। बेवकूफ। भाई साहब, मुझे लगता है जरूरत नहीं इनसे बकवास करने की। पेंडेंट लेकर चलते बनो। पर वह मेरी माँ का पेंडेंट मुझे लौटा नहीं रहे। पेंडेंट चाहिए? मुमकिन तो है। तुम तीनों अभी यहीं घुटने टेको, 3 दंडवत करो, तो मैं पेंडेंट लौटा दूंगा। 3 प्रणाम काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम लोग सिर्फ जब तक मेरा मन भरे सिर टेकते रहो। तुम्हारा ये परिवार क्या खुद को बर्बाद करने पर तुला है? तभी मानेगा। इस हाल में मकान बनाने वाले छोटे आदमी और हमारा खानदान मिटाना चाहता है। मैं तुम्हें मौका देता हूँ, पर तुम काबिल नहीं हो। कर पाओगे? अगर सितारा यहाँ न होती, मैं तुम तीनों को यहीं खून से लथपथ कर देता। क्या देख रहे हो? प्रणाम करो, जल्दी करो। अभी भी देख रहे हो? जल्दी प्रणाम करो। क्या तुम्हें पेंडेंट नहीं चाहिए? ठीक है, मैं झुकती हूँ। तुम लोग मेरे मामा को मत परेशान करो। सितारा, हमें नहीं झुकना है। मामा लोग, हम तुम्हारा पेंडेंट जरूर दिलाएंगे। हाँ सितारा। इनके सामने मत झुको। अगर झुकना होगा तो ये तुम्हारे सामने झुकेंगे। पर वे लगातार मामा लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती मामा को तकलीफ हो। बकवास मत करो। अगर झुकना है तो जल्दी करो।
वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे पछतावा ना हो। देखते हैं किसकी हिम्मत है। कौन? मेरी भांजी को किसने चुकाया? मुझे छोड़ो। तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा? तीसरे मामा मैं ठीक हूँ, पर उन्होंने बड़े मामा और दूसरे मामा को गालियाँ दी। वे बहुत बढ़ गए। सितारा, इस बार सारे मामा आ गए हैं। तुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम्हारा ये परिवार मेरी बहन का नुकसान किया और मेरी भांजी पर जुल्म किया। आज मैं तुम्हारे परिवार से उनका दुगना हिसाब लूंगा। तुम क्या सबूत हो कि तुम सी परिवार से हो? मुझे लगता है तुम दोनों इन्होंने बुलाकर नाटक किया है। हाँ, बिल्कुल। पूरे बेइजिंग में कौन नहीं जानता सी परिवार के चारों बेटों को? वे बहुत रहस्यमय हैं, ऊंची महफिलों में ही आते जाते हैं। यहाँ इस परिवार में कैसे आ सकते हैं? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। यह अंगूठी सिर्फ सी परिवार पहनता है। पूरे बेइजिंग में यह बात सब जानते हैं। यह सच में खास अंगूठी है। यह सच में सी परिवार के चारों बेटे हैं। क्या? अरे अब तो बात बिगड़ गई। हमने गलती से मशहूर सी परिवार को नाराज कर दिया। तुम्हारा यह परिवार जब तुम हमसे झुकवा रहे थे तो यह रवैया नहीं था। अब बारी है तुम्हारी हमारी सितारा के सामने घुटने टेकने की। अरे लोगो, इन तीनों को सितारा के सामने घुटनों पर बिठाओ। आज इन्हें सितारा से माफी मांगनी होगी। और हाँ, एक और बात, आज से मैं बेइजिंग में ये ग्रुप नहीं देखना चाहता। सी साहब, अभी मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं पहचान नहीं पाया। आपका अपमान कर बैठा और तीनों साहबों का भी। माफ कीजिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। आप माफ कर दीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि आप सी परिवार के चारों बेटे हैं, हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। आप लोगों से विनती है, हमें एक बार और माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती सितारा और मेरी बहन सीनियान से है। तुम्हें सितारा से और उसकी माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, न कि सी परिवार से। बिल्कुल सही। तुमने सितारा पर इतना जुल्म किया, इसका पूरा हिसाब देना होगा। सितारा, चाची पहले तुझे सिखाती थी, सब तेरे भले के लिए था। इस बार माफ कर दे, ठीक है? तुम तो मेरे भले के लिए नहीं करती थी। तुम मुझे अपशकुन कहती थी, मुझे मारना चाहती थी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सितारा, जाकर पेंडेंट ले आओ। तुम लोग इन तीनों को बांध दो और घर को जमींदोज कर दो। सितारा, चलो। मामा लोग, चलो नानी से मिलने। नहीं चलेगा सी साहब। अगर यह घर नहीं रहा, हमारा पूरा परिवार बेघर हो जाएगा। सी साहब, सी साहब, रुकिए, रोकिए, मत छुइए। सी साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रहम कीजिए। यह घर छोड़ दीजिए। मेरा होम लोन अभी बाकी है। सी साहब, जब तुम सितारा पर जुल्म करते थे, उसने भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया होगा, पर तुमने उसे माफ़ नहीं किया। इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने का हक नहीं। नहीं नहीं सी साहब, एक और मौका दीजिए। सी साहब, आप माफ कर दीजिए। सी साहब, मेरा होम लोन बहुत बड़ा है। सी साहब, ये घर छोड़ दीजिए। सितारा बिल्कुल छोटी बहन जैसी दिखती है। पता नहीं वह अब कहाँ होगी। दूसरी मामा, आप उदास न हो। मैं माँ को जरूर ढूंढ लूंगी और उन्हें घर वापस लाऊंगी। हमारी सितारा बहुत समझदार है। बड़े मामा, मैं 6 साल की हो गई, अब 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। गुरुजी ने जो 4 चीजें अगर मिल जाएं तो माँ मिल जाएंगी, पर पेंडेंट आधा ही मिला, बाकी आधा कहाँ है? सितारा, पेंडेंट का दूसरा हिस्सा तुम्हारी बड़ी मामी के पास है। गुरुजी, आप कैसे आए? बड़ी मामी, वह जरूर मामा जैसी ही नरम दिल होंगी। सितारा जी, घर में आपका स्वागत है। सितारा, मेरी प्यारी नातिन, नानी आखिरकार तुझे देख लिया। अरे बिल्कुल नियान के बचपन जैसी, एकदम वैसी ही। नानी को गले लगा। क्या तुझे नानी पसंद नहीं? नानी, क्या आप सितारा को पहले नहला देंगी? बिल्कुल। अरे मेरी बच्ची, नानी तेरे लिए कपड़े लाती है। बेवकूफ बच्ची, तूने ठंडे पानी से नहाया, ठंड नहीं लगी? सितारा को ठंड नहीं लगती। पहले चाचा चाची मुझे बहुत गंदी समझते थे, मुझे बाथरूम में बंद कर देते थे, ठंडा पानी डालते थे।
जब मैं साफ हो जाती तब मुझे बाहर निकालते। बेचारी, अब कोई तुझे ऐसा नहीं करेगा। नानी, आप बहुत गर्म हैं। गुरु ने तो कहा था ना, माँ को बचाने वाले आधा हिस्सा बड़ी मामी के पास है, लेकिन बड़ी मामी दिखी ही नहीं। मामा, मामी कहाँ है? सिंग एयर, तुझे कैसे पता कि तेरी मामी है? मामा इतने हैंडसम है, तो पत्नी तो होगी ही ना। मेरी तारीफ कर रही हो, बस तू ही इतनी समझदार है। मैं इस लायक नहीं हूँ। इस मनहूस की मामी। सोंग किंग किंग, तुम्हारा क्या मतलब है? सिंग एयर, अगर आज सी परिवार के दरवाजे से अंदर जाना है तो इस आग की अंगीठी से पार जाना होगा, तेरी मनहूसियत दूर करने के लिए। सोंग किंग किंग, सिंग एयर मनहूस नहीं है। मैं तुझे उसका अपमान करने नहीं आया। लगता है बड़ी मामी मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं उनसे वो पेंडेंट कैसे लूं जिससे माँ को बचा सकूं? तू अभी कहती है कि वो मनहूस नहीं है। उसने अभी अभी पूरे ये परिवार को बेघर कर दिया। अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो आखिर में बर्बाद होगा तुम्हारा सी परिवार। किंग किंग, ये परिवार इस हालत में क्यों पहुंचा? ये सब उन्हीं की वजह से है, जिन्होंने हमारी सिंग एयर को सताया और उन्हें इसकी सजा मिली। तू यह मत समझना कि मैं नहीं जानती। उसका बचपन से बाप नहीं और माँ भी गायब हो गई। माँ बाप के लिए अभिशाप बनी मनहूस। उसे सताया जाना तो उसी की कमाई है। मामा, मामी, आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मामी, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहूंगी और ना ही खाऊंगी। मैं आपके लिए घर का काम करूंगी, चाय पानी पर रोज दूंगी। मुझे मत छुओ, मुझे भी मनहूस मत कर दो। भाभी, आप यह क्या कर रही हैं? किंग किंग, सिंग एयर को परेशान मत करो, वह बहुत समझदार है। तुम उसे माफ कर दो, है ना? माँ की इज्जत रख लो। मैं उसे परेशान कैसे कर रही हूँ? साफ है कि तुम सब लोग मुझे अकेली को परेशान कर रहे हो। मैं तुम सबको बता देती हूँ, अगर आज तुमने सिंग एयर को इस घर में दाखिल होने दिया तो मैं तुरंत सामान बांधूंगी और मायके चली जाऊंगी। सोंग किंग किंग, सिंग एयर मेरी भांजी है, वह नहीं जाएगी। तुम बहुत जालिम हो। मैं जालिम हूँ? सीचेन, तुम उसे घर ले आए या तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल किया? भाभी, हम आपसे सलाह करना चाहते थे पर अचानक मामला बन गया। हमने घर पर फोन कर दिया और सीधे सिंग एयर को ले आए। मुझे परवाह नहीं। मैं आज साफ कह देती हूँ, इस घर में अगर वो रहेगी तो मैं नहीं, और मैं रहूंगी तो वो नहीं। आप लोग खुद तय करो। मामी, माफ कीजिए, आप नाराज मत हो। यह आपका और मामा का घर है। अगर कोई जाएगा तो सिंग एयर ही जाएगी। तो जाना, मेरा रास्ता सा मत रोक। सिंग एयर, तुझे जाने नहीं दूंगा। यही तेरा घर है। सोंग किंग किंग, मैं सिंग एयर को जाने नहीं दूंगा। और तुम्हारी बात है, जो चाहो वही करो। आओ सिंग एयर। सीचेन, क्या तू मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए इस बोझ को घर ले आया? अगर तू उसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहता है तो तुझे मेरे साथ इलाज कराने की जरूरत नहीं। सोंग किंग किंग, मैंने तुझे कभी नापसंद नहीं किया और ना ही कभी कहा कि मुझे अपना बच्चा चाहिए ही। तुमने मुझे बहुत निराश किया। मामी, आओ सिंग एयर, ठीक से बैठो। सिंग एयर, तू अभी अपने कमरे में थोड़ी देर खेल। मैं मामी को देखकर आता हूँ, फिर वापस आकर तेरे साथ रहूंगा, ठीक है? मामा, आप मामी का अच्छा ख्याल रखना। मेरी वजह से दोबारा झगड़ा मत कीजिए। ठीक है, सिंगर की बात मानूंगा। माँ, तुम कहाँ हो? सिंगर को तुम्हारी बहुत याद आती है। मामी कहती है कि मैं बोझ हूँ, लेकिन सिंग एयर बोझ नहीं बनना चाहती। सिंग एयर, रो मत। सिंग एयर बोझ नहीं है, तू माँ की प्यारी बच्ची है। माँ, मामा और मामी मेरी वजह से लड़ पड़े। मामी मेरी वजह से गुस्से में बेहोश हो गई। माँ, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? सिंग एयर, अगर तू मामी की बात मानकर अच्छी बच्ची बनेगी, वह तुझे पसंद कर लेंगी। सिंगर अच्छी बच्ची बनेगी और मुझे उनके पास वाला पेंडेंट लेना ताकि माँ को बचा सकूं। पर माँ, मामी कहती है कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसका क्या मतलब है? तू जानना चाहती है? गुरु तुझे बता सकता है। दोस्त जी, आप कैसे यहाँ आ गए? मेरी माँ कहाँ है? जब तक तू माँ को नहीं ढूंढ लेती,
तुझे हर दिन सिर्फ 1 मिनट का समय मिलेगा उससे मिलने के लिए, और जो तू देखेगी वह उसका असली रूप नहीं होगा। मुझे जल्द से जल्द गुरुजी की जो बता दीजिए ताकि माँ वापस मिल जाए। अच्छी बच्ची, पर गुरु तुझे एक बात समझा देता है, तेरी मामी के पास जो आधा पेंडेंट है उसे अपनी मर्जी से तुझे देना होगा। तू उसे गलत तरीके से हासिल नहीं कर सकती। समझ गई गुरुजी। आपने अभी बताया नहीं मामी बच्चा पैदा क्यों नहीं कर सकती? तेरी बड़ी मामी ने एक तेरे बड़े मामा को बचाने के लिए अपनी सेहत खराब कर ली और बच्चा पैदा करने की क्षमता खो दी। बेचारी मामी, उनके पास बच्चा नहीं तो बहुत दुखी होंगी ना। अगर मैं बड़ी मामी की मदद कर सकूं तो बहुत अच्छा होता। तू उनकी मदद करना चाहती है? गुरु अभी तुझे बताता है सौभाग्यशाली सितारे की शक्ति के बारे। पर सिंह एयर, गुरु को तुझे एक और बात समझानी है। दूसरों की मदद करने में तेरी शक्ति खर्च होगी और उसका उल्टा असर भी तुझ पर पड़ेगा। शायद जान का खतरा भी हो सकता है। तू अच्छी तरह सोच ले। शुक्रिया गुरुजी। सिंगर मौत से नहीं डरती। अगर सिंगर बड़ी मामी की मदद कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। अपने खून से लाल धागे का ब्रेसलेट बनाकर बड़ी मामी को पहनाऊंगी। इससे उनकी सेहत ठीक होगी और वो बच्चा पैदा कर सके, और खतरे के समय यह उनकी रक्षा भी करेगा। बड़ी बहू, यह दवा बड़े साहब ने खुद आपके लिए बनाई है। दूर हटो। वह सिंह एयर को घर ले आया है, अब उसे मुझसे बच्चा चाहिए ही नहीं, तो मैं दवा क्यों पीऊं? सिंह एयर, अगर तू मामी की बात मानेगी और उनकी सेवा, वह तुझे पसंद कर लेंगी। बड़ी मामी, आप नाराज मत हो। सिंगर आपको एक तोहफा देना चाहती है। दूर हटो। मुझे तेरा तोहफा नहीं चाहिए। तुझ जैसी मनुष्य को देखकर मुझे घिन आती है। एक दिन तुझे सी परिवार से बाहर निकाल दूंगी। तू बहुत अच्छे से बेचारी बनती है। हाँ, जाना अपने मामा के पास जाकर कह दे कि मैं तुझे सताती हूँ। मामी तो सिंगर को कभी नहीं सताएंगी। मामी अच्छी है। मामी, ये धागा आपको देती हूँ। जब आप मुसीबत में होंगी तो यह आपकी रक्षा करेगा। इससे आप बच्चा पैदा कर सकेंगी। आप इसे जरूर अपने पास रखिएगा। यह घड़िया धागा और मुझ पर मुसीबत का श्राप दे रही है और मुझे बच्चा पैदा करने का ताना दे रही है। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। कोई तो आओ, फर्स्ट झाड़ू देकर। मुझे समझ आ कि मैंने गलत बात कही। मामी, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, सोंग किंग किंग, तुम बिल्कुल जालिम हो। इतनी छोटी बच्ची पर तुम हाथ उठा सकती हो? उसने मेरा अपमान किया, मेरा मजाक उड़ाया, तो क्या मैं उसे नहीं मार सकती? और मैंने मार डाला तो नहीं ना? अगर तू नहीं चाहता कि मैं उसे मारूं, तो जाकर उसे अनाथालय पहुंचा दे। वैसे भी मैं जिंदगी भर इस मनुष्य को पालना नहीं चाहती। मुंह बंद करो। मामा, आप बड़ी मामी को मत मारो। सब गलती सिंह एयर की है। उसने गलत बात कही। मामी को मत दोष दीजिए। सोंग किंग किंग, अगर तू अब से सिंह एयर को एक उंगली भी लगाई तो सी परिवार से बाहर निकल जाए। बात की जरूरत नहीं, मैं अभी चली जाती हूँ। मामा, आप मेरे साथ चलिए। बड़ी मामी को वापस लाते हैं। सी चैन, मैं पूरे 10 साल तुम्हारे साथ रही हूँ। तूने एक छोटे से बोझ की वजह से मुझे भगा दिया। सिंगर, तू इस धागे से मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है? नामुमकिन है। सी चैन, तूने हमें इतना बर्बाद किया। इस बार मैं भी तुझे चखाऊंगी। सब कुछ होने का मजा। हाँ हाँ हाँ। सिंह, उसने जो कहा था वह सच निकला। अभी वह क्या था? पता नहीं, इससे भी बच निकली। मैं नहीं मानती। तुरंत टियान येलू पर आओ। सिंगर तुम्हें ढूंढने निकली है। क्या वह तुम्हारे साथ है? क्या वह खो गई है? तो मैं अभी उसे ढूंढने जाती हूँ। सिंह एयर, जल्दी उठो। मामी को मत डराओ। जल्दी होश में आओ। मामी,
मुझे लगा आप खतरे में हैं, इसलिए मैं यहाँ आई आपको ठीक देखकर। मुझे राहत मिली। तू खुद इस हालत में है, फिर भी तू मेरी फिक्र करती है। ओ बोझ कहीं की, मुझे तो तुझसे पहले ही नफरत थी, फिर भी तूने यह किया। क्या तू चाहती है कि मुझे पछतावा हो? तू सच में बहुत तंग करती है। मामी मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। किसने तेरी चिंता की? खुद में खुश हो रहे हो। सिंगर तुम्हें क्या हुआ? तुम हिम्मत रखो, मामी मुझे अस्पताल ले चलते हैं। तुम स्लो कौन हो? मुझे मत खींचो। अंदर वाले 2 लोग, दोनों का काम तमाम कर दिया। काम पूरा होने पर तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। मैं काम करता हूँ, तुम लोग निश्चिंत रहो। जब वो होश में आए, छोटी को मछलियों का खाना बनेगी, बड़ी वाली को तुम दोनों के हवाले कर दूंगा। मामी जल्दी उठो, हमें बुरे लोगों ने उठा लिया है। मामी जल्दी उठो। ये कहाँ है? मामी धीरे बोलिए, बाहर बुरे लोग हैं। सिंगर तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? टूटी कटोरी तेज थी, गलती से हाथ कट गया। मामी क्या आप मेरी परवाह कर रही हैं? मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर रही, बस डर है कि तुम बाहर मर ना जाओ। तेरे मामा को क्या जवाब दूंगी? मामी असल में आप सिंगर से इतनी नफरत नहीं करती है ना? पहले मामी ने ही गलत किया, मामी ने तेरे साथ बुरा किया। तू मामी को माफ कर दे। ठीक है, माफ कर दो। मैंने तो मामी पर कभी गुस्सा नहीं किया। मुझे पता है आपकी कोई मजबूरी रही होगी, मैं उन्हें अपनी तरफ खींच लूंगी। आप भाग जाइए। ये कैसे चलेगा? मामी अब कहने का वक्त नहीं है। सिंगर चल हम साथ भागें। ये नहीं चलेगा सर। सिंगर जल्दी ऊपर आ जाओ। मामी जल्दी भागिए, चाहिए मामा से कहिए मुझे बचाओ। भागने की हिम्मत, तुम लोग जल्दी जाओ, दूसरे को भागने मत देना। सिंगर और चिंग चिंग के फोन की लोकेशन बिल्कुल पास में है, अच्छी तरह तलाशी लो। बॉस, भाभी कहाँ है? चिंग चिंग तुम कैसी हो? सिंगर तुम्हारे साथ नहीं है? सिंगर को किसी ने उठा लिया है, तुम जल्दी जाओ उसे बचाओ। जल्दी करो, उसे बचाओ। कमीनी लड़की, भागने की हिम्मत देख, अभी तेरी खैर नहीं करता। चाचा दुख का समंदर बहुत गहरा है, वापस लौटो तो किनारा मिलेगा। दुख का समंदर, हा हा हा। आज तुम लोगों का काम तमाम कर दूंगा और खूब सारा पैसा मिलेगा। भाग में जाए ऐसा समंदर। आप पर मुसीबत आने वाली है, मैंने गणना कर ली है। आज आपके घर में किसी पर मुसीबत आएगी, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपकी ये मुसीबत दूर कर दूंगी। कमीनी लड़की, अच्छा मुझे कोस रही है, तुझे मरना है क्या? चाचा आपके घर में मेरी उम्र की एक बेटी है, किसी ने गाड़ी मारकर उसकी टांग, ये सब आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। अब आपके दुश्मन उसे उठा ले गए हैं, अगर आपने अभी रास्ता नहीं बदला तो वो मर जाएगी। बॉस, यह बात भी उसे कैसे क्यों पता? क्या वो सच में जादुई बच्ची है? क्या सच में तू मान गया? मुझे लगता है उसने किसी ठग से चालाकी सीखी है। हाँ यही तो, एक छोटी सी बच्ची। उसे क्या पता? कौन है? पापा मुझे बचाओ, बुरे लोग मुझे मारना चाहते हैं। बेटी, इस पूरी जगह को घेर लो, जिसने भी सिंगर को चोट पहुंचाई है किसी को मत छोड़ना। मामा मामी आप लोग आखिरकार मुझे लेने आ गए। सिंगर उन्होंने तुझे कुछ नहीं किया ना? नहीं। तेरे चेहरे पर ये चोट उन्होंने मारी? नहीं नहीं, हिम्मत ही कहो। ये कमीने लोग, तुझ पर हाथ डालने की हिम्मत, मामी तेरा बदला लेगी। आया आया, देवी माँ रहम करो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। अगर आप लोग इन बाल देवी के पास ना आते, हम उसे सकुशल घर पहुंचा देते। तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? ऐसी बात है, इन्होंने बताया था कि मेरी बेटी खतरे में है,
और मेरी बेटी को बचा लिया। मैं पहचान नहीं पाया, बहुत बड़ी नादानी हुई और इन्हें ही पकड़ लिया। धिक्कार है मुझे, लेकिन अब मैं इन बाल देवी को अपना मालिक मान चुका हूँ। आज से मैं सिर्फ इन्हीं की सुनूंगा। अरे आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मामा, आगे से ये तीन मेरे चेले हैं, उन्हें मेरी हर बात माननी होगी। मामा मैं कमाल की हूँ ना? हाँ हाँ, सिंगर सच में कमाल की है, बहुत कमाल। वो कौन है जिसने तुम्हें सिंगर को उठाने भेजा? मुझे भी नहीं पता वो कौन था। अच्छा, सच नहीं बोलोगे? मेरे पास तरीकों की कमी नहीं है। अरे 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 लोगो, इन तीनों की जीभ काटो, इनके हाथ बांध दो, इन्हें पेड़ पर लटका दो। मैं इन्हें अच्छी तरह चखाऊंगा। जीते जी पंछियों का खाना बनने का मजा। नहीं, ऐसा मत करो। हमें सच में नहीं पता जिसने हमें बाल देवी को उठाने भेजा। वो आखिर कौन था? वो दोनों मास्क और टोपी पहने हुए थे, चेहरा नहीं दिखता था। उन्होंने कहा था अगर मैं बाल देवी का काम तमाम कर दूं और उस लड़की का भी, तो मुझे 50 लाख मिलेंगे। मुझे नीचे उतारो। तुम उन दोनों को बुलाओ, बोल देना कि काम तमाम हो गया, सिंगर और मामी का। उन्हें पैसे लेकर आने को बोलो। सिंगर बहुत समझदार है, सिंगर के कहने के मुताबिक करो। मैं अभी फोन करता हूँ, बस अभी। दोनों का काम तमाम कर दिया है, जल्दी आकर लाशें ले जाओ। उन्होंने कहा 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। डाओ भाई, हम लौट आए, जल्दी करो, उन दोनों लाशों को बाहर निकालो। अरे लोगो, इन दोनों को पकड़ो जिन्होंने चिंग चिंग और सिंगर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पकड़कर यहाँ लाओ। ये मिंग शुआन, जियांग यान। चाचा चाची, आप ही हैं जो और मामी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आप लोग बहुत ज्यादा कर गए। तो सच में आप लोग ही थे। सिंगर ये परिवार छोड़ चुकी है, फिर भी आप लोगों ने उसका सफाया करने की कोशिश की। सी साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सिंगर मेरी भतीजी है, मैं उसे नुकसान से पहुंचा सकता हूं। मैं उसे बस पुरानी बातें करने घर लाया। पुरानी बातें? हाँ हाँ, हम सिंगर से इतना प्यार करते हैं, फिर उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते है ना? सी साहब, इसमें कोई ना कोई गलत फहमी जरूर है। तो आप चाहें तो हमें जाने दीजिए, ठीक रहेगा। गलत फहमी? बड़ी बड़ी बकवास कर रहे हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज सिंगर ठीक है, वरना मैं तुम्हारे परिवार को दफना देता। इनसे बेकार की बातें मत करो। ये मिंग शुआन की टांगें तोड़ दो, इसे और उन तीनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दो। और रही जियांग यान, अच्छा चेहरा है ये तो इसकी सूरत बिगाड़ दो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सब इस अभागी लड़की की वजह से है। इसने मुझे बेघर कर दिया, मेरा घर और परिवार तबाह कर दिया। मैं उसे मार डालना चाहती हूँ। मेरी क्या गलती है? तुम्हारे सी परिवार का सत्यानाश होगा। चुप हो जा, तुमने इतने सारे पाप किए हैं और गालियां देने की हिम्मत? अरे लोगो, इसका मुंह बंद करो। इसे दूर ले जाओ। मैं तुम सबको अपने साथ ले डूबूंगी। सिंगर, पुलिस बुलाओ, मैं उसे उम्र भर जेल में सड़ाऊंगा। सिंगर, तू हिम्मत मत हारना, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अस्पताल पहुंच ही रहे हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी थक गई हूँ। आप मुझे अस्पताल मत ले जाइए, मैं घर जाकर सो लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। सिंगर अस्पताल नहीं जाना चाहती तो मामा तुझे घर ले चलेगा। तेरे दूसरे मामा तेरा इलाज कर देंगे। नहीं, इतना खून बह गया है। पहले बड़ी मामी को बचाते सब शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई थी। अस्पताल जाने से भी फायदा नहीं होगा। मामी, मुझे कुछ नहीं हो। सिंगर, मामी तुझसे माफी मांगती है। मामी पहले तुझे पीटी और डांटी थी, फिर भी तू मामी की जान बचाती रही। माफ कर दे। मामी, आप तो मेरी अपनी हैं। परिवार वाले एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। सिंगर, ये जेड पेंडेंट पहले तुम माँ के पास आ रहा था, मेरे पास आ रहा, अब मैं ये तुझे दे रही हूँ। मामी, आप सच में चाहती हैं? खुद से मुझे ये देना चाहती हैं? पहले तूने मुझे करा दिया था, अब मैं तुझे पेंडेंट दे रही हूँ। बस सही रहा। पेंडेंट पूरा हो गया, अब बस गुरु ने बताई हुई वो 3 चीजें ढूंढनी है, तुम वापस मिल जाएंगी। माँ, तुम सिंगर का इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। सिंगर, ये इलाज की खास दवा है, तुम्हारे दूसरे मामा ने बनाई है। तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, इसे खा लो, तुरंत ठीक हो जाओगी। सिंगर,
मामी जानती है दवा कड़वी होती है। तुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तू बात माने तो मामी तुझे ढेर सारी प्यारी फ्रॉक दिलाएंगी। कैसा रहेगा? मामा मामी आप लोग निश्चिंत रहिए, सिंगर कड़वाहट से नहीं डरती। मैं आगे से दवा अच्छी तरह खाऊंगी। मैं आप लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। आगे से मामा मामी मुझे भी परेशान मत करो। आगे से झगड़ा मत करना, खासकर तुम बड़े मामा। मामी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। मामा तुमसे वादा करता हूँ आगे से अपनी मामी से कभी झगड़ा नहीं करूंगा। अच्छा मामा मामी आप लोग जाकर आराम करो, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट सितारा। सितारा बहुत अच्छी है। उसने न सिर्फ मामा मामी का झगड़ा खत्म किया, बल्कि मामी का प्यार भी पाया। माँ मुझे अब बहुत खुशी है। अगर मैं माँ को वापस ला दूँ और भी खुश हो जाऊंगी। बधाई हो छोटी सितारा, तूने पेंडेंट पा लिया। गुरुजी मेरी माँ फिर चली गई। गुरुजी मुझे पेंडेंट मिल गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं बाकी 3 चीजें कौन सी हैं? सितारा जल्दबाजी मत करो, एक एक करके ढूंढना होगा। मैं अभी तुझे बताता हूँ दूसरी चीज। सितारा देख, यह तेरा फुस्टार कंगन है। जब तू धरती पर गिरी थी, गिरकर किसी और के हाथ लग गया। गुरुजी चाहते हैं कि तू कंगन ढूंढे। इस पेंडेंट के साथ मिलाकर एक बेहतरीन सर्वशक्तिशाली दवा बनाई जा सकती है, जिससे तेरी माँ बच जाएंगी। गुरुजी वो कंगन कहाँ है? तेरी चाची के भतीजे के पास है। उसे पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। जब तक माँ बच जाए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं हार नहीं मानूंगी। तो चाची का भतीजा कहाँ है? स्कूल में। स्कूल में? सितारा क्या तूने सच में सोच लिया कि स्कूल जाएगी? हाँ मैं इतनी बड़ी हो गई, अभी तक स्कूल नहीं गई। हमेशा चाचा चाची मुझे घर में बंद करके काम करवाते थे, इसलिए मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मुझे लगा मैं बहुत निर्दयी हूँ। पता नहीं था कि ये परिवार मुझसे भी ज्यादा क्रूर है। सितारा मामी तुझे स्कूल छोड़ेंगी। सितारा यह तेरी माँ ने जब तू पैदा नहीं हुई थी खरीदा था बस्ता। कहा था कि भविष्य में अपने बच्चे को दूंगी। अब तू स्कूल जाने वाली है तो मामा तुझे यह दे रहा है। माँ ने मेरे लिए बस्ता खरीदा था, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मुझे स्कूल में चाची का भतीजा ढूंढना है, गुरुजी वाला कंगन लेना है और माँ को बचाना है। मैं बाज हूँ। बच्चों अपनी सीट पर जाओ। बच्चों आज हमारी क्लास में एक नया छात्र आया है। तुम सबको अपना परिचय दो। सबको नमस्ते, मेरा नाम ये सिंह है। आगे हम सब सहपाठी होंगे। उम्मीद है सबके साथ अच्छा रहेगा। देखो कितनी गंवार है, तुझसे कौन दोस्ती करेगा? मेरी माँ मुझे गरीब बच्चों से खेलने नहीं देती। हाँ हाँ हाँ। ये सिंह अपने लिए कोई सीट ढूंढ लो। क्या हुआ? जी यहाँ मत बैठ, तुझ जैसी गरीब के साथ नहीं बैठना। माँ को बचाने वाला कंगन, तो यही है चाची का भतीजा। दोस्त मिठाई खा लो, मुझे यहाँ बैठने दे दो ना। तू गवार है, तेरी मिठाई मैं नहीं खाऊंगा। अगर तू मेरे पास बैठी तो मैं तुझे पीटूंगा। तू मुझे बैठने क्यों नहीं देता? ये सीट तो तेरी है नहीं। क्योंकि तू लायक नहीं है, बैठ जा। मेरा बस्ता वापस दे, यह मेरी माँ ने दिया है। मत कुछ लो, बहुत दर्द हो रहा है। गवार का हाथ कुचल गया, ले ले बहुत तेज है। हाथ हटा, मेरे बस्ते पर मत लिख, ये मेरी माँ ने दिया है। यह मेरी माँ ने दिया है।
ठीक है। ये सिंह, तू अभी आई है और सहपाठी को परेशान कर रही है। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मैडम, पहले उसने मुझे परेशान किया, आप उसे कुछ नहीं कहती और मुझे डांट रही हैं। मैडम पक्षपात करती हैं। अभी भी बहाने बना रही है। मेरे साथ ऑफिस चल, मैं तेरे अभिभावक को बुलाती हूँ। तुझ जैसी छात्रा को मैं पढ़ा नहीं सकती। मैडम, मैं भी अपनी माँ को फोन करूंगा, वो ये सिंह को अच्छी तरह सबक सिखाएंगी। प्रिंसिपल साहब, ये सिंह बहुत शरारती है। स्कूल आते ही झगड़ा करने लगी। उसने अभी चियांग लेले को रुला दिया। मैडम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? असल में चियांग लेले ने मुझे अपने पास नहीं बैठने दिया और दूसरे बच्चों के साथ मिलकर मेरा बस्ता छीन लिया। यह मेरी गलती नहीं है। कौन है वो बदतमीज बच्चा जो मेरे बेटे को छेड़ रहा है? माम, इस गवार ने मुझे मारा, तुम्हें इसको सजा देनी होगी। श्रीमती चियांग, आप पहले गुस्सा मत कीजिए। मैं प्रिंसिपल से कह रही थी कि ये सिंह को स्कूल से निकाल दे। ये सिंह, यह नाम कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे, याद आया, तेरी चाची हमारे लेले की बुआ है। तूने ही इस नटखट ने हमारे लेले की बुआ फूफा को जेल में डलवाया। क्या तेरे परिवार का नुकसान किया, अब मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है? नटखट। श्रीमती चियांग, गुस्सा तो ठीक है, लेकिन बच्चे को मत मारिए। मैं उसे नहीं मारूंगी, लेकिन उसने मेरे बेटे को परेशान किया। इसका हिसाब कैसे होगा? मैं चाहती हूँ कि आप इस नटखट को तुरंत स्कूल से निकाल दें। गलती मेरी नहीं है, मुझे स्कूल से क्यों निकाला जाए? माँ, यह गंवार बड़ी ठीक है, बड़ी मजेदार है। मेरे पास एक अच्छा तरीका है। अच्छा बेटा, कैसा तरीका? हमारे स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता होती है ना, इस गंवार को भाग लेने दो। जब वह हार जाएगी तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। जैसा तू चाहता है। नटखट, क्या हिम्मत है मुझसे मुकाबला करने की? अगर तू हार गई तो मेरे पैर पड़कर माफी मांगेगी और स्कूल छोड़कर जाएगी। गलती मेरी नहीं है, मुझे स्कूल से क्यों निकाला जाए? मेरी माँ की हैसियत के आगे तू टिक नहीं सकती। अब डर गई ना? मैं पूरी क्लास में सबसे अच्छा चित्र बनाता हूँ। गवार, अगर अभी हार मान जाए तो पैर पड़कर माफी मांग और स्कूल छोड़कर भाग जा। चल मुकाबला करते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं जीत गई तो तुझे मुझे कंगन देना होगा। हिम्मत है? वाकई, जिसके माँ बाप नहीं होते, उस बच्चे की तरह एक फेंका हुआ पुराना कंगन इतना पसंद है तुझे? बेटा, उसे हाँ कर दे। वैसे भी वह तुझसे जीत नहीं सकती। कंगन पाने के लिए मुझे जीतना ही होगा। सभी अभिभावकों का स्वागत है जो हमारे स्कूल में आए हैं वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता में। पहले दौर के प्रतिभागी ये सिंह, चियांग लेले, कृपया अपनी कला दिखाना शुरू करें। गंवार, मैं तुझे बुरी तरह हराऊंगा। कौन जीतेगा यह अभी पता नहीं, लेकिन पहले मैं कह देती हूँ, अगर मैं जीत गई तो तुझे कंगन देना होगा, वापस नहीं ले सकता। यह कंगन पाना है तो देखना होगा तेरी काबिलियत। यह पेन टूट गया, फिर टूट गया। गवार, यह पेन खराब है। अब देखता हूँ तू कैसे जीती है। मैंने पहले ही ये सिंह के पेन खराब करवा दिए हैं। वह हमारे लेले से जीतना चाहती है। भूल जाओ। सितारा पेंट क्यों नहीं कर रही? क्या उसने पेंटिंग नहीं सीखी? आना नहीं होगा। सितारा तो मंत्र लिख लेती है। एक छोटी सी पेंटिंग उसके लिए मुश्किल नहीं है। देखो, वह बच्चा क्या कर रहा है। प्रतियोगिता में केवल 3 मिनट बचे हैं। दोनों छात्र अपनी पेंटिंग दिखाएं। अभिभावक वोट करेंगे। जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह जीतेगा। ये सिंह, मैंने पेंटिंग पूरी कर ली है। तूने अभी शुरू की है। तेरी हार पक्की है। हा 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 हा, पैर पड़कर माफी मांगने के लिए तैयार है, फिर स्कूल छोड़कर भाग जा। 2 मिनट बाकी। अगर ये सिंह अभी तक पेंटिंग पूरी नहीं करती तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। सितारा, हिम्मत रख। मामा मामी,
यहीं से देख रहे हैं। तू सबसे बेहतरीन है, जीत जाएगी। चिंग चिंग, तेरी आवाज बहुत तेज है। अरे पति, मुझे तो डर है सितारा प्रतियोगिता न हार जाए। वो बच्ची वाकई जिद्दी है। इतनी छोटी प्रतियोगिता के लिए हार जाए तो हार जाए। वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है? एक मामूली प्रतियोगिता के लिए खुद को इतना पसीना बहा रही है। मुझे लगता है इस बच्ची के दिमाग में जरूर कोई दिक्कत है। सितारा के लिए यह प्रतियोगिता बहुत जरूरी है। माँ से जल्दी मिलने के लिए मुझे डटे रहना है। छात्रा, ये शिंगर और 10 सेकंड बाकी हैं। अगर तुम पूरा नहीं कर पाई तो तुम जियांग लेले से हार जाओगी। यस शिंगर, क्लास खत्म होने में 5 सेकंड बाकी। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए गिनती करते हैं। समय खत्म। ये शिंगर, तुम हार गई। अब स्कूल से बाहर होने की तैयारी कर। किसने कहा मैं हार गई? मैंने पेंटिंग बना ली है। सभी अंकल आंटी और सभी शिक्षक देखिए। ये क्या चीज है? ये भी मुकाबले में आएगी? ये तो बच्चों वाला खेल है। हमारी शिंगर का स्टाइल ही अलग है। समझ नहीं तो बोलो मत। यह सुनकर तो हंसी से पेट दर्द हो जाए। ये क्या बना दिया? ये शिंगर, बस कुछ ही मिनटों में तुम कैसे बना सकती थी एक पूरी पेंटिंग? बस ऐसे ही स्याही उछाल बस दिखावा कर रही हो ना? जियांग लेले, इतने सारे लोगों ने अपनी आंखों से मुझे बनाते देखा है। जो भी हो, तुझे बस अपनी शर्त याद रखनी है। उम्मीद है तुम अपनी हार मान लोगी। अपना कंगन मुझे दे दो। अरे लड़की, तूने बस पेंटिंग पूरी की है, लेकिन तू जीती नहीं। यहाँ मौजूद सभी लोगों के वोट से तय होगा हार या जीत। तो अब छात्रा, ये शिंगर और छात्र जियांग लेले अपनी अपनी बनी पेंटिंग सबको दिखाएं। सभी से अनुरोध है कि इनके लिए वोट करें। तुम्हारी बनाई हुई यह पेंटिंग देखकर तो मेरा बेटा पक्का जीत जाएगा। रुको, यस शिंगर, तुम हार मान रही हो? मुझे एक और काम करना है। मामी, मुझे प्यास लगी है। पानी है? शिंगर, आओ, पानी पी लो। ये शिंगर, तुम तो बच्ची हो। प्रतियोगिता में हार ना हार है। क्या पेंटिंग खराब करना चाहती हो? बनाई तो खराब ही, उस पर पानी भी छिड़क दिया। हे भगवान, एक फुहार से पेंटिंग ऐसी बन गई। यह तो कमाल है। हाँ, बहुत कमाल है। अभिभावकों से वोट करने का अनुरोध है। वोटिंग खत्म। छात्र जियांग लेले को 40 वोट मिले। 44 वोट। बेटा, यह पेंटिंग प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ऊंचा स्कोर है। हमारी जीत पक्की है। ये शिंगर, मुझे पता था तुम मुझसे हार जाओगी। अभी मेरे सामने 3 बार फिर स्कूल से निकल जा। जल्दी मत करो, मेरे वोट अभी आए नहीं। दीदी, मुझे कितने वोट मिले? तुझे 52 वोट मिले। जियांग लेले से 8 वोट ज्यादा। बधाई हो छात्रा यशिंगर, इस पेंटिंग प्रतियोगिता की चैंपियन बनने के लिए। जियांग लेले, तुम हार गई। अब तो कंगन मुझे दे सकती हो। तुम तो गंवार हो। तुम मुझसे बेहतर पेंटिंग कैसे बना सकती है? यह कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? यह तो धोखा है। शुरू में पेंटिंग ऐसी नहीं थी। मुझे लगता है असली लूजर तुम हो। जियांग लेले, तुम हार गई। मम्मी, मुझे ये शिंगर से नफरत है। सब इसी की वजह से, इसलिए मैं प्रतियोगिता हार गई। मम्मी तुझे इंसाफ दिलाएंगी। अरे प्यारी, तू मेरे बेटे का खिताब कैसे छीन सकती है? रुक जाओ। बच्चों की प्रतियोगिता है और तुम बड़ी होकर दखल दे रही हो। शर्म नहीं आती? झगड़ालू औरत। शिंगर को हाथ लगाने की हिम्मत। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? यह अभागी लड़की इस स्कूल में आने से पहले मेरा बेटा हर बार चैंपियन बनता था। इसकी अभी वाली पेंटिंग पहले तो सिर्फ स्याही थी, अब कैसे ऐसी बन गई? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए तो कहते हैं हमारी शिंगर कमाल की है। ऐसे ही बनाकर भी चैंपियन बन गई। तुम्हारा बेटा उसके सामने क्या चीज है? ये शिंगर की उम्र तो बहुत छोटी है और इतनी छोटी उम्र में ऐसी पेंटिंग बना। क्या सबको यह अजीब नहीं लगता? अजीब क्या लगता है? हमने अपनी आंखों से इस बच्ची को एक स्ट्रोक से पूरी बनाते देखा। मुझे तो लगता है तू, क्योंकि वह तेरे बेटे से अच्छी है और जानबूझकर उसे निशाना बना रही। अगर वह इतनी होशियार है तो शुरू में क्यों नहीं बनाई? क्योंकि किसी ने जानबूझकर मेरा ब्रश खराब कर दिया। मैं ब्रश इस्तेमाल नहीं कर सकी, इसलिए मैंने शाई वाले ब्रश से बनाया। ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं, बच्चों को भी निशाना बनाते हैं।
तो आखिर कौन है जिसने शिंगर का ब्रश खराब किया? मुझे क्यों देख रही हो? मैंने नहीं किया। अगर आंटी ने नहीं किया है तो फिर सीसीटीवी देखना पड़ेगा। इस छोटी सी बात के लिए सीसीटीवी देखना जरूरी नहीं है। ये शिंगर, तुम चैंपियन बन गई हो, अभी इतनी छोटी छोटी बातें क्यों कर रही हो? क्या मतलब शिंगर छोटी बातों में अड़ रही है? असल में यही औरत है जो हर समय झगड़ा कर रही है। हाँ, मैं झगड़ा करती हूँ तो तुम क्या कर लोगी? तुम सब कचरा हो। मैं अभी घोषणा करती हूँ, ये शिंगर का खिताब रद्द किया जाता है। क्यों? मैंने जियांग लेले से शर्त लगाई थी। आंटी, आप वो कर रही है। आप जियांग लेले का कंगन मुझे नहीं देना चाहती। शिंगर, कैसी शर्त? इसने मेरे बेटे से शर्त लगाई, बोली अगर वह जीत गई तो मेरा बेटा उसे कंगन देगा, और अगर वह हार गई तो तुरंत स्कूल छोड़ देगी। अब भले ही तुम जीत गई, फिर भी तुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये तुम सच में बेवकूफ हो। मैंने शुरू से ही तुझे कंगन देने का मन नहीं बनाया। मान लिया तुम जीत गई, लेकिन फिर भी तुझे कंगन नहीं दूंगी। ये शिंगर, तुम्हें लगता है मेरे बेटे की चीज लेना इतना आसान है? पहले अपनी औकात देख। अरे भाई, तुझे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? जाने के लिए मैं कौन हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझसे कह रही हूँ, अगर तूने शिंगर को एक और गाली दी तो कल सुबह सूरज नहीं देख पाएगी। मामी, आप कितनी कूल हैं। तुम ये शिंगर की मामी हो ना? क्या तुम्हें पता है तुमने अभी जिसे मारा है वैसी ग्रुप के महाप्रबंधक की पत्नी है। पूरा स्कूल सी परिवार का है। महाप्रबंधक जियांग हमारे स्कूल के मुखिया हैं। जल्दी से हमारी मैडम से माफी मांगो। तो यह महाप्रबंधक जियांग की पत्नी है, तो यह मामला इतना मुश्किल नहीं है। तुम मेरे पति को जानती हो, है ना? जब मेरे पति को जानती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए हमारे घर से पंगा लेना आसान नहीं। तुम सब बेकार हो। अभी ये शिंगर को लेकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो शायद मैं बड़ी रहम करके तुम्हें छोड़ दूं। तेरे सामने घुटने टेकें? तेरी औकात ही क्या है? हम तुझे अपनी शिंगर के सामने सिर झुकाकर माफी मांगने को नहीं कह रहे। यही हमारी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तुम सब बेकार लोग और चाहते हो मैं घुटने टेक कर माफी मांगूं। आज मैं तुम सबको लुढ़कते गिरते बाहर निकाल दूंगी। हेलो जानू, यहाँ कोई मुझे और बच्चे को परेशान कर रहा है। तुम जल्दी आ जाओ। क्या? जॉन, मेरा इंतजार करो, मैं स्कूल के गेट पर पहुंच गया हूँ। अब तुम सबकी खैर नहीं। कौन है जिसे जान से प्यार नहीं, जो मेरी पत्नी और बच्चे को हाथ लगाए? तुम ठीक तो हो? जानू, आखिरकार तुम आ गए। ये सारे लोग मुझे और बेटे को बहुत परेशान कर दिया। तुम्हें हमारा इंसाफ करना होगा। चिंता मत करो, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें और बच्चे को परेशान करने की। किसने मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान किया? मैं तुम सबकी खाल उतार दूंगा। अभी तुमसे माफी मांगने को कहा था, तुमने सुना नहीं। अब तुम्हारा पूरा परिवार अब अपनी किस्मत के लिए दुआ करो। अरे तुम एक बार और कहो, किसकी खाल उतारोगे? सीजी। जाहिर है तुम सब कचरों की खाल उतार दूंगा, खासकर ये शिंगर, ये बेकार लड़की। तू चुप रह। जानू, तुमने मुझे क्यों मारा? मार तो इन्हें पड़नी चाहिए, इन सबको। अभी चुप हो जाओ। पता है ये कौन है? क्या ये लोग ये शिंगर के मामा और मामी नहीं हैं? ये तो भिखारी हैं। जान, तुम्हें मेरा इंसाफ कराना होगा। तू तो बेवकूफ है। ये लोग सबसे बड़े अमीर हैं। सी परिवार के चारों साहबजादे ये हैं। सी परिवार के सबसे बड़े साहबजादे और सी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। ये मेरे मालिक हैं और ये चेयरमैन की पत्नी हैं। ये मेरी मालकिन है। सीजी। सोचा नहीं था कि ये शिंगर के मामा सीजी होंगे। हमने इतने बड़े शख्स को नाराज कर दिया। स्कूल में रहना अब मुश्किल है। जियांग योंग, तुम्हारी पत्नी को इस बात का घमंड था, सी ग्रुप के महाप्रबंधक की पत्नी है। स्कूल में मेरी भांजी को परेशान की, स्कूल के नियमों की परवाह नहीं की, प्रतियोगिता के नियम तोड़े। मुझे लगता है इस महाप्रबंधक पद से तुम्हें हटा दिया जाना चाहिए। आदेश दे दो। आज से बेइचेंग की कोई भी कंपनी जियांग योंग और उसकी पत्नी को नौकरी देने की हिम्मत करे, यानी हमारे सी परिवार के खिलाफ जाना है। मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपकी भांजी से माफी मांगता हूँ। सीजी, मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ, मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। मेरे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी, बिना नौकरी के मैं नहीं चल सकता। सीजी, यह सब कुछ मेरी ही गलती है। मेरे पति का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी भीख मांगती हूँ, मेरे पति को जीने दीजिए। आपने जिसे सताया है वह सिंगर है। तुम्हारे पूरे परिवार को माफ किया जाए नहीं, यह सिंगर तय करेगी। तुम लोग जाकर सिंगर से माफी मांगो। सिंगर, मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, तू अपने मामाओं के लिए सिफारिश कर दे, ठीक है? तुझे चूड़ी चाहिए, है ना?
मैं तुझे दे दूंगी, बस तू मुझे माफ कर दे। मैं कुछ भी कर सकी हूँ। अगर उसने मुझे कंगन दे दिया, मैं माँ को बचाने की और एक कदम और करीब आ जाऊंगी। मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ? सिंगर, अगर तुझे डर है कि मैं मुकर जाऊंगी, मैं अभी तुझे पहना देती हूँ। सिंगर, मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, मुझ पर तो रहम करना। मुझे सताया गया, कोई बड़ी बात नहीं। माँ को बचाना ज्यादा जरूरी है, इन्हें छोड़ दो। इससे माँ के लिए दुआ ही समझो। मैंने कंगन ले लिया। हालांकि मैं तुम्हें माफ नहीं करूँ और नहीं चाहती कि तुम मेरे मामाओं की कंपनी में काम करो, लेकिन मैं उन्हें यह नहीं करने दूंगी कि वे तुम्हें दूसरी जगह नौकरी से रोक। तुम लोग आगे से अच्छे से जिंदगी जीना। सच में शुक्रिया, शुक्रिया। हम जरूर सुधर जाएंगे। तुम दोनों कल से आने की जरूरत नहीं है। हमारी सिंगर कितनी दयालु है। हाँ, सच कहा। अगर सिंगर ने छोड़ देने का कहा होता, मैं तो इन्हें खूब पीटता। अरे कितनी बेरहमी है। इंसान को थोड़ा नरम दिल होना चाहिए। हमारी सिंगर से थोड़ा सीखो। आखिरकार मुझे कंगन मिल गया। अब मैं जल्द ही माँ को वापस ला सकती हूँ। अरे अरे सिंगर, तू कहाँ जा रही है? सिंगर ने अभी जो कहा मतलब क्या था? पता नहीं, लगता है छोटी बहन से जुड़ा है। और पता नहीं छोटी बहन कब मिलेगी। मुझे जल्दी घर जाकर गुरु से पूछना जो माँ को बचा सकती है। तीसरी चीज क्या है? गुरुजी, आप यहाँ कैसे? क्या आपको डर नहीं कि मामा आपको देख लेंगे? आपको घर पर मेरा इंतजार करना चाहिए था। चिंता मत करो, तेरे सिवा कोई मुझे नहीं देख सकता। मैं तुझे बताने आया हूँ जो तेरी माँ को बचा सकती है। तीसरी चीज कहाँ है? क्या है गुरुजी? जल्दी से बताइए। यह एक गुप्त कमरे की चाबी है। तेरी माँ अभी गुप्त कमरे में बंद है। तुझे वह चाबी ढूंढनी होगी, तभी तू उसे बाहर निकाल पाएगी। तो वह चाबी कहाँ है? तेरे बड़े मामा की पहली प्रेमिका के पास है, लेकिन इस बार जरूरी नहीं कि वह अपनी मर्जी से तुझे दे, बस तुझे वह चाबी मिल जाए। कोई भी तरीका अपना सकती है। सिंगर, धीरे चल, गिर मत जाना। चल सिंगर। आज सिंगर ने प्रतियोगिता में बहुत मेहनत की। मामा तुझे खाने पर ले चलते हैं। कुछ टेस्टी खाएंगे, ठीक है? ठीक है। बड़े मामा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। क्या आपको पता है आपकी पहली प्रेमिका का नाम क्या है? और क्या आपको पता है वह अभी कहाँ है? अच्छा सी चैन, इतने साल की शादी के बाद मुझे यह तक पता नहीं था कि तुम्हारी कोई पहली प्रेमिका है। अरे रे चिंग चिंग, अरे मेरी बात सुनो। अब तो हुआ। मामी आप राज मत हो। बड़े मामा ने जानबूझकर नहीं, आपसे छिपाया होगा। बहुत हो गया। भैया और भाभी को ऐसे देखकर मुझे अचानक लगा कि अकेला रहना भी अच्छा है। अच्छा है कि मेरी पत्नी नहीं है। दूसरे मामा, 30 की उम्र में भी पत्नी नहीं, यह कोई गर्व की बात नहीं है। अरे सिंगर, यह बात छोड़ो, चल हम तुझे खाना खिलाएं, कुछ टेस्टी। ठीक, चलो टेस्टी खाने चलते हैं। चिंग चिंग, मुझे मत छुओ, जा अपनी पहली प्रेमिका के पास। मेरा जरा इंतजार करो। सी चेन, मैं वापस आ गई हूँ, हम मिल लें। चैन शीशी, हम 10 साल पहले ही अलग हो चुके थे। आगे से मुझे फोन मत किया करो। मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ है। क्या कहा? चैन शीशी, मैंने न्यान न्यान को इतने साल ढूंढा लेकिन नहीं मिली। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि न्यान न्यान कहाँ है? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ। आना है तो आना, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी बहन के बारे में मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। सिंगर, तू पहले मामी के साथ घर चल, ठीक? मामा को कुछ काम निपटाना है। ठीक है। कहीं फिर से अपनी पहली प्रेमिका के पास तो नहीं? नहीं, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा। बड़े मामा इतनी जल्दी में हैं? क्या कुछ हो गया है? नहीं, मुझे मामा की रक्षा करनी है। बड़े मामा, ऐसा तो नहीं? बड़े मामा, आपके कई चक्कर तो नहीं है? कहीं धोखा तो नहीं कर रहे? नहीं, मुझे बड़ी मामी के लिए उन पर नजर रखनी है। सी चेन, बहुत दिनों बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हें मेरी याद आई या नहीं? चैन शीशी, हद में रहो। हम 10 साल पहले ही अलग हो चुके थे। 10 साल पहले मैंने मंजूर नहीं की अलग होना, और भले ही हम अलग हो गए फिर से जुड़ सकते हैं।
मैं इस बार यहाँ तुम्हारे साथ दोबारा जुड़ने आई हूँ। और फिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए, तो क्या तुम्हें मेरे लिए जरा भी भावना नहीं है? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, अपनी छोटी बहन का पता लगाने। जल्दी क्या है? पहले मेरे साथ खाना खा लो, फिर बात करेंगे तुम्हारी बहन के बारे में। खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अभी घर भी जाना है, अपनी पत्नी के पास। तुम जल्दी बताओ, मेरी छोटी बहन कहाँ है? बड़े मामा ने धोखा नहीं दिया, मुझे पता था। बड़े मामा बड़ी मामी से सच्चा प्यार करते हैं। तुमने क्या कहा? तुम शादी कर चुके हो। सी चियन, तुम दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हें घर वाली उस औरत से तलाक लेना होगा और मुझसे शादी करनी होगी, वरना तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा तुम्हारी बहन का ठिकाना। तो नहीं बताओगी? मैं खुद ढूंढ लूंगा, मैं चलता हूँ। सी चेन, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। इतनी रात हो गई, यह लड़का अभी तक क्यों नहीं लौटा? मैं तो काफी देर से आ गई, बड़े मामा अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं उस आंटी ने फिर उन्हें खींच तो नहीं लिया? आप चिंता मत कीजिए, शायद वाकई उन्हें कुछ काम है। हम पहले खाना खा लेते हैं। सिंगर, भूख लग गई है ना? मामी तुझे कुछ टेस्टी खिलाने ले चल। चिंग चिंग, तुम नाराज मत हो, जरा ठहरो। यह लड़का आ गया, मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। इतनी हिम्मत, रात को घर नहीं आया, सच में बेअदब कहीं का। मामी, मुझे अब खाने का मन नहीं। आज हम हॉट पॉट खाते हैं। मैं सामान तैयार करती हूँ। हॉट पॉट तैयार है, जल्दी से सिंगर के साथ खाने के कमरे में चलिए। हाँ, सब चलिए। मैं वापस आ गया। तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़े मामा, आप एकदम सही समय पर आए। सिंगर ने खास आपके लिए हॉट पॉट तैयार किया है, जल्दी आइए। सच में? चलिए। सिंगर, यहाँ तो सिर्फ हरी सब्जियां हैं। तुझे तो सब्जियां पसंद नहीं है ना? हाँ सिंगर, तुझे तो मांस पसंद है ना? यह सब बड़े मामा के लिए है, सबकी सब हरी है। सिंगर, तू कह रही है ये भैया के लिए हैं सब हरी सब्जियां? क्या बात है, हमारे घर में कहीं किसी के सींग तो नहीं निकले? अरे भैया, तुम आज इतनी रात को लौटे हो, कहीं तुम इस वक्त लौटे हो? ऐसा तो नहीं कि भाभी ने भैया आपको धोखा तो नहीं दिया? क्या बकवास है? मैं समझ गया। क्या सिंगर सच में इशारा कर रही है कि तुमने बाहर कोई औरत पाली है? बकवास। बेटुका, सी चेन, तुम तो पहले कभी इतनी देर से नहीं आते थे। आज क्या बात है? आज तुम चिंग चिंग से अच्छी तरह बात साफ कर दो। ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं समझ गई। क्या तुम गए थे अपनी उस पहली प्रेमिका के पास? मैं उससे मिलने गया था, लेकिन हम बस, मैं तुम्हारी बहानेबाजी नहीं सुनना चाहती। जो आदमी बेवफा होता है उसके पास एक बहाना होता है। मैं तुम्हारी बहानेबाजी नहीं सुनना चाहती। जाओ अपनी उस पहली प्रेमिका के पास। अरे भाभी जी, रुकिए ना भाभी जी। तो वो आंटी जो आज आई थी, बड़े मामा की पहली प्रेमिका थी। गुरुजी ने कहा अगर माँ को बचाना है तो उस आंटी के पास वाली गुप्त कमरे की चाबी लेनी होगी। मुझे बड़े मामा से पूछना है। चिंग चिंग, मेरा चेन शिशी से सच में कुछ नहीं है। उसने अचानक फोन करके कहा उसे छोटी बहन का पता है। मुझे उससे मिलने जाने को कहा। अगर मैं नहीं जाता तो वह नहीं बताती। सी चेन, मुझे पता है तुम धोखा नहीं दोगे। मेरे गुस्से की मुख्य वजह यह है कि तुम्हारा एक पहला प्यार था, लेकिन तुमने कभी मुझसे ये बात नहीं कही। चिंग चिंग, क्योंकि मुझे लगा वह इतनी जरूरी नहीं थी। तो बड़े मामा मेरी माँ को ढूंढने के लिए उस चेन आंटी से मिलने गए थे। मैं उन्हें गलत समझ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब नाराज मत हो। सुनो, दरवाजे पर खड़ी तुम्हें देख रही है। कितनी निर्लज है। मामा जी, मामी जी,
आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। आओ सिनर। सिनर, तुम अचानक ऊपर कैसे आ गई? मामा जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने देखा कि आप उस चेन आंटी से मिल रहे थे। मुझे लगा आपने मामी के साथ धोखा किया है, इसीलिए मैंने चाच को वो हरी सब्जियां खिलाई। सिनर, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सिनर जानती है कि रक्षा कैसे करनी है। मामा बहुत खुश हैं। शुक्रिया मामा जी, जो आपने सिनर की गलती नजरअंदाज। अच्छा बड़े मामा, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है। आप लोग मेरे साथ माँ को ढूंढने चलेंगे? क्या? तुम्हें पता है कहाँ है? माँ, वह एक गुप्त कमरे में बंद है। चाबी उस चेन आंटी के पास है। हमें चाबी लेनी होगी, तभी माँ बच पाएंगी। छोटी बहन, उससे गुप्त कमरे में क्यों बंद किया गया और चेन शिशी के पास चाबी क्यों है? छोटी बहन इतने सालों से गायब थी। अगर वह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसमें जरूर कोई कनेक्शन है, शायद नियान के गायब होने से और चैन शिशी से जुड़ा है। सी चैन, तुम्हें नहीं लगता ये चैन शिशी की साजिश है? मामी जी कितनी समझदार है। चेन शिशी, तुम फोन उठाओ, कोशिश करना कि उसे गुस्सा ना आए। अच्छे से बात करना। सीचन, परसों मेरा जन्मदिन है। अगर तुम्हें अब भी अपनी बहन का पता चाहिए तो आ जाना मेरी जन्मदिन पार्टी में। ठीक है, मैं आऊंगा। परसों तुम और सिनर मेरे साथ चलो। तुम बस सिनर को साथ ले जाना, मुझे मत ले जाना, वरना वो नाराज हो जाएगी। अगर तुम्हें गुप्त कमरे की चाबी लेनी है तो और मुश्किल होगी। कोई बात नहीं मामी जी, बस अगर हम चेन आंटी के घर में घुस जाएं, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मामा जी, मामी जी, आप लोग बस मेरी बात मान लीजिए। शिशी, तुमने तो कहा था तुम्हारा पहला प्यार भी आएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे बहुत उत्सुकता है। तुम जैसी परफेक्ट लड़की के साथ प्यार करने वाला आदमी कैसा होगा? यह तो बिना पूछे पता है। शिशी चेन परिवार की बेटी है और उसकी पसंद इतनी बढ़िया है। उसके दिल में जो आदमी है जरूर कमाल का होगा। बिल्कुल, वह मेरे सारे पुराने प्यारों में से सबसे परफेक्ट है, क्योंकि वह बेचेन का सबसे अमीर आदमी है। सीचेन। शिशी, तुम्हारा सबसे अमीर आदमी के साथ प्यार था? वो देखो। सीचेन, तुम आखिर आ गए। मैं सबको बताती हूँ, यह मेरा पहला प्यार है। चेन, हम जल्द ही फिर से साथ होंगे। मिस चेन, ऐसी बातें मत कहो। मैं शादीशुदा हूँ और आज मेरी पत्नी मेरे साथ आई है। वो ही है बेचेन के सबसे अमीर आदमी, सीजी की पत्नी। बहुत खूबसूरत है, चेन परिवार की बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत। मैंने आज तक पहली बार देखा है इतना खूबसूरत इंसान। वह सीजी के साथ बहुत जमती है। सीचेन, तुम्हारा ये मतलब क्या है? मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी जन्मदिन पार्टी में बुलाया था। तुम इस औरत को साथ क्यों ले आए? वह मेरी पत्नी है। मैं बाहर जाऊं तो वह मेरे साथ ही चलती है। नमस्ते, मेरा नाम सोंग चिंग चिंग है। मैं सी चैन की पत्नी हूँ। शिशी, तुमने तो कहा था कि तुम और सीजी फिर से साथ आओगे। वे तो शादीशुदा हैं। चुप रहो। सीचेन, मुझे यकीन नहीं कि तुम सच में इस औरत से प्यार करते हो। तुम जानबूझकर उसे साथ लाकर मुझे चिढ़ा रहे हो। यह खूबसूरत आंटी, क्या आपको भ्रम है? अगर मेरे मामा मामी के साथ नहीं रहते तो क्या आपके साथ रहेंगे? नटखट। मिस चैन, ये दूसरी औरत है। सब इसे नफरत करते हैं। अरे, तुम अपनी माँ से बहुत मिलती जुलती हो। क्या आप जानती हैं मेरी माँ कहाँ है? बिल्कुल जानती हूँ। सीचेन, मैं देख रही हूँ तुम्हारी भांजी अपनी माँ से मिलना चाहती है। ऐसा करो, तुम इस औरत को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुरंत सीनियान को तुम्हारे सी परिवार में वापस भेज दूंगी। कैसा रहेगा? चेन शिशी, तुम्हारा क्या मतलब है? जानना चाहते हो? मेरे साथ चलो।
उस समय ये सिनर के चाचा और चाची संपत्ति के लिए विदेश में सीनियान को मारने की कोशिश की। मैंने उसे बचाया था, लेकिन ये मिंगशुआन ने गाड़ी से टक्कर मारकर उसे कोमा में डाल दिया। मैंने उसे बंद कर दिया चेन परिवार के गुप्त कमरे में। क्या तुमने उसे सी परिवार में वापस क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मैं तुम्हें सजा देना चाहती थी। तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझसे शादी नहीं की, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम अपनों को खोने का दर्द चखो। तुम मरने लायक हो। नियान जिंदा है। वह जिंदा है, बिल्कुल। लेकिन अगर तुम लोगों ने उसे अभी गुप्त कमरे से बाहर नहीं निकाला, तो वह 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। इसलिए सीची, तुम अच्छे से सोच लो कि मुझसे शादी करोगे या नहीं। जैसे ही हम शादी करेंगे, मैं तुरंत सी नियान को छोड़ दूंगी। मुझे अभी मेहमानों की देखभाल करनी है। तुम लोग दूर से ही नियान के साथ रहो। सीचेन, हमें तलाक ले लेना चाहिए। बस इसे नियान की खातिर समझो। मैं उस चैन शिशी से कभी शादी नहीं करूंगा। हमारे पास और भी तरीके हैं नियान को बचाने के लिए। आगे से तलाक की बात बिल्कुल मत करना। मामी जी, मैंने तो कहा था ना, मेरे पास माँ को बचाने का तरीका है। आप लोग बस मेरी बात मान लीजिए। सिनर, तुम हमें क्या करने को कह रही हो? सिनर, तुम क्या कर रही हो? मामी जी, यह दूसरों को तुम्हें दिखने नहीं देगा। अरे, यह तो जादू है। कमाल है भैया, कैसा लग रहा है? यह कैसे किया? यह लेकिन सिनर, गुप्त कमरे का दरवाजा तो बंद है। तुम अंदर कैसे जाओगी? आप निश्चिंत रहिए मामा जी, मेरे पास अंदर जाने का तरीका है। पर आप लोगों को अंदर नहीं ले जा सकती और माँ को भी बाहर नहीं ला सकती। मामा लोगों को मेहनत करनी होगी चाबी ढूंढने में। मामी जी, आप गुप्त कमरे के दरवाजे पर मेरे लिए पहरा दीजिए। इस तावीज की समय सीमा है, आधे घंटे में बेअसर हो जाएगा। मामा जी, आप लोग जरूर सावधान रहिए, किसी से पकड़े मत जाना। तुम चिंता मत करो सिनर, हम जल्दी ही चाबी ढूंढ लेंगे। क्योंकि इस तावीज का वक्त कम है, तो मैं चैन शिशी के पीछे जाता हूँ। जरूरत पड़ने पर मैं तुम लोगों को समय दिला सकता हूँ। सुनो जी, जब तुम चैन शिशी को लुभाने जाओ, हमारे लिए ज्यादा समय हासिल करना मत भूलना। अगर दूसरे भाई को चाबी नहीं मिली, तो तुम चैन शिशी के पास जाकर चालाकी से चाबी ले आना। सोंग किंग किंग, मैं तुम्हारा पति हूं ना। तुम चाहती हो कि मैं किसी और औरत को बहकाऊं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है, थोड़ी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। तो फिर हम 3 टीमों में बंट जाते हैं। अब शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। मामी, अगर कोई आ जाए तो आप चली जाना, मेरी फिक्र मत करना। सुनेर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे बाहर आने तक इंतजार करूंगी। तू अंदर अपना ख्याल रखना। माँ, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मुझे आपकी बहुत बहुत याद आई। आपको यहाँ अंदर बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं आपको जरूर बाहर निकालूंगी और पूरे परिवार से मिलाऊंगी। माँ, आप उठिए ना। आप सिनेर से बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप सिनेर से बात कीजिए ना। मैडम, बुरी खबर है। लगता है कोई गुप्त कमरे में घुस गया है। क्या? मेरे साथ गुप्त कमरे में चलो। तुम लोगों ने अभी बॉडीगार्ड की बात सुनी? क्या बोला? कियान कियान के घर के गुप्त कमरे में कोई घुस आया है? कहीं चोर तो नहीं? तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? कोई चैन परिवार के गुप्त कमरे में घुसा है? हाँ, कियान कियान ने चोर पकड़ने के लिए आदमी भेज दिए हैं। भैया, तुम लोग गुप्त कमरे की चाबी मिली? हमने हर जगह ढूंढ लिया। नहीं मिली।
चेन कियान कियान, उसने चाबी जरूर छिपाई है अपने ही कमरे में। अदृश्य होने का ताबीज काम नहीं कर रहा। उसके कमरे पर पहरा है। हम अंदर नहीं जा पा रहे। नहीं मिली तो छोड़ दो। चेन कियान कियान लोगों को लेकर गुप्त कमरे की तरफ जा चुकी है। हमें जल्दी से सिनेर और किंग को ढूंढना हो। हेलो जानू, सिनेर गुप्त कमरे में घुस गई है, लेकिन वह बाहर नहीं ला पा रही है। मैंने उसे कहा है कि नियान के पास थोड़ी देर रुके। चेन कियान लोगों के साथ तुम्हें और सिनेर को पकड़ने निकल पड़ी है। जल्दी से सिनेर को लेकर वहां से निकल जाओ। क्या? माँ, आप सिनेर को देखिए। सिनेर ने अपने मामा को ढूंढ लिया है। मैं अब समझदार बन जाऊंगी। आप सिनेर को देखिए ना। मामी। हेलो सिनेर, तुम जल्दी से गुप्त कमरे से बाहर निकलो। चेन कियान को पता चल गया है कि हम गुप्त कमरे में हैं। अगर पकड़े गए तो मुश्किल हो जाएगी। माँ, आप मेरा इंतजार कीजिए। ये जगह बहुत ठंडी है। आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता है ना? आप रुकिए, सिनेर आपको घर ले जाएगी। सिनेर, हमें अभी निकलना होगा। उन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ हैं। चलो। जाना है? इतना आसान नहीं। इन्हें पकड़ लो। मुझे छोड़ो चेन कियान। तू मुझे और सिनेर को किस हक से पकड़ रही है? बुरी औरत, तूने मेरी माँ को कैद में रखा है और मुझे और मामी को भी सताया। मेरे मामा तुझे जरूर सजा देंगे। अगर मैं तेरे मामाओं से डरती तो तेरी माँ को कैद नहीं करती। तू क्या चीज है? मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? बदतमीज छोटी शैतान। सिनेर, तुम पागल हो गई हो? वह तो बच्ची है। जो करना है सीधे मुझसे कर, उसे छोड़ दे। बेशक तुझे भी सबक सिखाऊंगी, छोटी शैतान। सी चेन हमेशा मेरा था, लेकिन तूने उसे छीन लिया। असल में सी नियान को कैद करना भी तेरी वजह से था। अगर सी चेन तुझे तलाक देकर मुझसे शादी कर लेता तो मैं सी नियान को छोड़ देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगी। मेरे पास माँ को बचाने का तरीका है। तू बहुत बुरी औरत है। तू मेरे मामा के लायक नहीं है। चुप रह, छोटी शैतान। सिनेर को छोड़ दो। सिनेर। चेन कियान रुक जा। सिनेर, उठो। मामी को मत डराओ। सिनेर, उठो बेटी। मामी, मैं ठीक हूँ। मेरा शरीर बहुत मजबूत है। थोड़ी मार से मैं नहीं मरूंगी। सिनेर, क्या मैं मर गई? मैं खुद को देख पा रही हूँ। नादान शिष्या, अभी जो ताबीज बनाया उससे बहुत ऊर्जा खर्च हो गई और मार खाने से भी तू बुरी तरह घायल हो गई। इसलिए तेरी रूह शरीर से अलग हो गई। गुरु, क्या अब मैं जो चाहूँ कर तो किसी को पता नहीं चलेगा? लेकिन जैसे ही तेरी ताकत लौटेगी, तेरी आत्मा अपने आप शरीर में लौट आएगी। तू ये क्यों पूछ रही है? गुरु, मुझे अपनी आत्मा के लौटने से पहले चाबी ढूंढनी है। अरे नादान शिष्या, माँ को बचाने के लिए तू सच में जान लगा देती है। ठीक है, गुरु तेरी मदद कर देता है। मैंने तेरे शरीर में दैवीय शक्ति डाल दी है। ऐसा करने से तुझे गुप्त कमरे की चाबी जल्दी मिल जाएगी और तू अपनी माँ को बचा लेगी। उम्मीद है तू जल्द ही इस दुनिया के बंधन से मुक्त होगी और मेरे साथ स्वर्ग लौट चल। सिनेर। जानू, सिनेर का शरीर बहुत ठंडा है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? चेन कियान, अगर सिनेर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे चेन परिवार को आज से उत्तरी शहर में खत्म कर दूंगा। मैंने तो बस उसे हल्के से कुछ चांटे मारे थे। अगर वह इसी से मर गई तो उसकी उम्र ही कम थी। चुप कर, तू पागल औरत है। हमारी सी परिवार में कोई मेरी छोटी बहन को हाथ नहीं लगाता, और न ही सिनेर और भाभी जी को। तूने न सिर्फ मेरी बहन को कैद किया, बल्कि सिनेर और भाभी को भी मारा। लगता है तू मरना चाहती है छोटे भाई। तू बॉक्सिंग करता है ना? आज के बाद यह चेन कियान तेरा पंचिंग बैग बनेगी। इस पर रहम बिल्कुल करना। बढ़िया, मैं इसे अभी जिम ले जाकर लटकाता हूँ। मुझे छोड़ दो। सी चेन,
तुम्हारा सी परिवार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बहन की जान बचाने वाली हूँ। इसे छोड़ दो। सीचेन, तुम पागल हो गए हो? उसी ने तो सिनेर को बेहोश किया है। नियान अभी भी गुप्त कमरे में बंद है। उसे अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। तुम ऐसा करके क्या यह सिनेर और नियान के साथ इंसाफ है? देख लिया, सोंग किंग। सी चेन मुझसे प्यार करता है। वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। भैया, चेन कियान ने बहुत जुल्म किए हैं। उसने नियान और सिनेर को नुकसान पहुंचाया है और भाभी जी को भी मारा है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जुबान संभाल कर बोलो। इसकी जान ने बचाई थी। मैं तुम्हारे सी परिवार की जान बचाने वाली हूँ, है ना सी चैन? किसने कहा मैं तुझे छोड़ रहा हूँ? चेन कियान, मैं बस नहीं चाहता किसी परिवार के हाथ खून से सने। तूने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। मैं खुद तुझे नरक भेजूंगा। तुम सच में मेरे साथ इतनी बेरहमी करोगे? ठीक है, मुझे मरने की कोई फिक्र नहीं, लेकिन अगर मैं मर गई तो तुम लोग गुप्त कमरा नहीं खोल पाओगे और सीनियान भी मेरे साथ मर जाएगी। मामा, सिनेर, तू अचानक कैसे जाग गई? तेरे सारे घाव भी ठीक हो गए। भैया, क्या तुम भूल गए? सिनेर का शरीर हमेशा से सबसे अलग रहा है। पिछली बार ये परिवार ने उसे मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। वह भी एक ही रात में ठीक हो गई थी। मामा, मुझे गुप्त कमरे की चाबी मिल गई है। सच में? यह नामुमकिन है। सिनेर, सच में लकी स्टार है। कैसी लकी स्टार? लगता है तुम लोगों ने बहुत नाटक देख रखे हैं। और तू डींग मार रही है कि चाबी मिल गई। मुझे सच में मिल गई है। नहीं मानते तो देख लो। यह कैसे हो सकता है? तू मौत मांग रही है? तू तो अभी तक यहाँ पड़ी थी। तुझे चाबी कब मिली? मैं नहीं बताऊंगी। मुझे अभी गुप्त कमरे में जाना है, माँ को लाने के लिए। इसे रोको। देखो कौन सिनेर को हाथ लगाता है। जो दफन होना नहीं चाहता। क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे। सब निकम्मे हो। चेन कियान, क्या तूने सोचा है सी परिवार से टकराने का अंजाम क्या होगा? तुम्हारे चेन परिवार में अंजाम झेलने की ताकत नहीं होगी। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, चेन परिवार में अब सिर्फ मैं बची हूँ। मेरे माता पिता विदेश में थे, वहाँ उनकी मौत हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं है। बस तुम इस औरत को तलाक दे दो तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगी। कैसा रहेगा? मैंने भी कहा था, इस जिंदगी में मेरी पत्नी सिर्फ सोंग किंग है। चेन कियान को रोको। जब तक सिनेर गुप्त कमरे का दरवाजा नहीं खोल देती और नियान को बाहर नहीं निकाल लेती, तब तक इसे रोके रखो। मुझे छोड़ दो। तुम सीनियान को नहीं ले जा सकते। माँ, मैं मामाओं के साथ आपको लेने आई हूँ। मैंने कहा था ना हमारा परिवार फिर मिलेगा। मैंने कर दिखाया। माँ, चलिए घर चलते हैं। हम इतने सालों से छोटी बहन को ढूंढ रहे थे। आज आखिरकार सब मिल गए। यह सब सिनेर की वजह से हुआ। अब देर मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। इतने सालों तक वह इस अंधेरे गुप्त कमरे में रही। उसने बहुत कष्ट झेले होंगे। आओ सिनेर। वाह सिनेर, बहुत बढ़िया। छोटी बहन चलो घर। जालिम औरत, तूने इतने सालों तक मेरी बहन को क्या? अब तू भी जान ले कि कैद होना क्या होता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बाहर निकालो। दरवाजा खोलो। सी चेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सी चेन, तुम कितने बेरहम हो। जब मैं यहाँ से निकलूंगी तो मैं तुम सबको दोगुना चुकाऊंगी। नियान वापस मिल गई है, लेकिन वह इतने दिनों से बेहोश है। अगर वह होश में नहीं आई तो क्या होगा? माँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। मुझे नियान पर भरोसा है। अच्छे लोगों की रक्षा भगवान जरूर करते हैं। नानी मामा, आप सब उदास मत होइए। माँ को बचाने का उपाय मेरे पास। लेकिन जब मैं माँ को बचाऊं तो मुझे कोई परेशान न करे। तो मामा लोग, आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। शिंगर, क्या इसमें तुम्हारे पास माँ को होश में लाने का उपाय है? मामा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तो यह जिम्मा शिंगर पर है। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। गुरुजी, आप आखिरकार आ गए।
आपने पहले मुझसे कहा था कि इस लचकन और कड़े से दिव्य औषधि बनाई जा सकती है और उससे माँ बच सकती है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि दिव्य औषधि कैसे बनती है और माँ को बचाने वाली वह चौथी चीज क्या है? शिंगर, तुम्हारी माँ को बचाने वाली चौथी चीज असल में वही दिव्य औषधि बनाने का मुख्य तत्व है, लेकिन यह तत्व तुमसे जुड़ा है। तो वह क्या है? दिव्य औषधि बनाना बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसके लिए तुम्हें अपनी जान को ही तत्व बनाना होगा, तभी दिव्य औषधि बनेगी। तो वह तत्व तुम्हारी जान है। बस माँ की जान बच जाए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। गुरुजी, चलिए वे औषधि बनाना शुरू करें। शिंगर, ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा मिट सकती है। भले ही तुम उसे बचा लो, तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी, और भले ही वह जाग जाए, हो सकता है वह तुम्हें पहचाने भी नहीं। फिर भी तुम उसे बचाना चाहती हो। गुरुजी, मुझे डर नहीं, बस माँ सही सलामत रहे। बस उनका और मामा लोगों का परिवार फिर से जुड़ जाए, भले ही वह मुझे भूल जाए, कोई बात नहीं। जब तुमने यह फैसला कर लिया है तो चलो मेरे साथ दिव्य औषधि बनाने चलो। शिंगर, दिव्य औषधि बन गई है। बहुत बढ़िया, माँ बच जाएंगी। शिंगर, मैंने अभी माँ को बचाया भी नहीं, तो क्या अब मैं मर जाऊंगी? शिंगर, अब तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं रही। जाओ आराम करो, मैं तुम्हारी माँ को दवा पिला देता हूँ। गुरुजी, मैं अब जा रही हूँ। आप मुझे अपने हाथों से उन्हें दवा पिलाने दीजिए। यही आखिरी काम है जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ। गुरुजी, माँ जाग गई। माँ, आप आंखें खोलिए और शिंगर को देख। शिंगर अब आपको छोड़कर जा रही है। शिंगर आपको छोड़ना नहीं चाहती। शिंगर, शिंगर, क्या हुआ? मामा, मैं अब जा रही हूँ। अगर माँ मर जाए तो आप मेरी तरफ से उन्हें अलविदा कह दीजिए। शिंगर, अरे तुम लोग जल्दी करो। शिंगर और नियान बस आने ही वाली। आज उन दोनों का जन्मदिन है, उनके आने से पहले सब तैयार हो जाना चाहिए। बड़े भाई ने लगभग सब तैयार कर लिया है। शिंगर और नियान आ गई। शिंगर, माँ, आज मामा मम्मी सब मौजूद है। पहले मैंने ऐसा सपना देखा था। शिंगर, यह सपना नहीं है। अब माँ तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। हमारा परिवार अब हमेशा एक साथ रहेगा। मैं भी माँ से दूर नहीं जाऊंगी। हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। अब जाकर मामा लोगों के साथ खेलो। बड़े मामा। अरे शिंगर, भैया, नियान, हमारा परिवार बड़ी मुश्किल से एकजुट हुआ है। क्योंकि आज तुम्हारा और शिंगर का जन्मदिन है, तो आज खूब जश्न मनाते हैं। जो चाहिए बस बोल दो, सारे मामा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। आओ बैठो। चारों भाई और भाभी, मैं आप सबके नाम ये गिलास उठाती हूँ। शिंगर का ख्याल रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम तो एक ही परिवार हैं। हम एक हैं। शुक्रिया। कैसा? असल में इन दिनों हमेशा शिंगर ही हमारा ख्याल रखती थी। अगर वह ना होती तो यह परिवार बिखर चुका होता। मुझे तो लगता है शिंगर स्वर्ग से भेजी गई छोटी भाग्य परी है। मैं असल में स्वर्ग की भाग्य परी हूँ, बस माँ के पास रहने के लिए। मैंने एक आम इंसान बनना चुना। क्या मैं अब मर चुकी हूँ? गुरुजी, मेरी माँ कहाँ है? क्या वह होश में आ गई? तुम्हारी माँ होश में आ गई है और तुम भी नहीं मरी, लेकिन तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका था। मैं तुम्हें वापस स्वर्ग ले जाने आया हूँ। तुम्हें फिर से भाग्य परी बनना होगा। गुरुजी, क्या शिंगर भाग्य परी नहीं बन सकती? शिंगर को बस माँ चाहिए। मुझे पता था तुम यही चुनोगी। शिंगर, सच कहूँ तो पहले तुमसे अपनी जान देकर माँ को बचाने के लिए कहा गया था,
असल में वह मेरी ओर से तुम्हारी परीक्षा थी। जब तुम यह परीक्षा पास कर गई, तुम धरती पर रहना चुन सकती हो। तो इसका मतलब मैं परीक्षा पास कर चुकी हूँ। मुझे मरना नहीं होगा और न ही स्वर्ग जाना पड़ेगा। मैं हमेशा माँ के साथ रह सकती हूँ, है ना गुरुजी? लेकिन अगर तुम धरती पर ही रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियां खत्म कर दूंगा। फिर भी क्या तुम यहीं रहना चाहोगी? दिव्य शक्ति और भाग्य परीक्षा, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मुझे बस माँ चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज से तुम एक आम इंसान हो। मुझे भी अब जाना होगा। शिंगर नसीब हुआ तो फिर मिलेंगे। गुरुजी धन्यवाद इन दिनों शिंगर की देखभाल और मदद के लिए। आगे चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी। बस शिंगर सुरक्षित और स्वस्थ होकर बड़ी हो जाए। मुझे भूल जाना भी कोई बात नहीं। गुरुजी अलविदा। मम्मी, आप मेरी और माँ एक साथ तो खींच दीजिए ना। बिल्कुल। चीज